गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर क्या है, ध्यान दीजिए। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी इसमें हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस और सेकंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ढंग से सुनिए। आप लोगों ने बेटा पिछले चैप्टर में जर्नल एंट्री करनी सीखी थी, पिछले चैप्टर्स में। फिर हमने जर्नल से लेज़र बनाया था। जर्नल से क्या बनाया था, लेज़र बनाया था। और फिर उसी लेज़र की हेल्प से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उसी लेज़र की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब आप मुझे बताइए, जर्नल से हमने जब लेज़र बनाए थे तो बहुत सारे अकाउंट बनाए थे, तो उन सारे अकाउंट की लिस्ट तैयार करना ही क्या है, ट्रायल बैलेंस है। उन सारे अकाउंट की क्या तैयार करना, लिस्ट तैयार करना, समरी में क्या कहलाता है हमारा, ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ढंग से सुनिएगा कि ट्रायल बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट in the accounting process. It show the final position of the all account and it helps in preparing the financial statements. ठीक है, ये ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बैलेंस की हेल्प से ये ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ये जो मैंने अंडरलाइंस लिखा लगाई है बेटा, ये आपको मीनिंग में इसमें नोट डाउन करनी है अपनी कॉपियों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने कि ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते कैसे हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस ऑफ या एज ऑन। फिर अकाउंट का टाइटल, अकाउंट का टाइटल का मतलब हमने जितने भी अकाउंट खोल रखे हैं, जैसे परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेज है, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी है, जो भी मशीनरी है, प्लांट है, जो भी हमने लेज़र में अकाउंट खोले हैं, उन सारे अकाउंटों की लाइन से क्या बनाते हैं, लिस्ट। और फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब आता है ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव्स, वो तो था फॉर्मेट। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखिएगा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेज़र अकाउंट। बेटा ऐसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से जो हमारे अकाउंट है उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का क्या चलता है, पता चलता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कैसे पता लग सकता है। कहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाइए और ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल अगर आपका इक्वल है, यानी डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का अगर हमारा टोटल इक्वल है, तो ये माना जाता है कि अकाउंट्स में कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, फिर टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, और ये हमारी गलतियों को ढूंढने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। आप कहोगे कैसे मदद कर सकता है, जब ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा तो हमें क्या लगेगा, कोई गलती हुई है। हमें जब गलती होने का हिंट मिलेगा तो हम हमारी मिस्टेक्स ढूंढेंगे, और जब मिस्टेक्स ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी गलतियां क्या होगी, लोकेट होगी। उसके बाद में है नेक्स्ट थर्ड, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है द फाइनल अकाउंट, यानी साल के लास्ट में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है, वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही बनाते हैं। साल के लास्ट में प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए हम जो भी अकाउंट बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है बेटा, हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेज, ऐसे करके हमें दे देता है और खूब सारे बैलेंसेज होते हैं। तो हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखिए आपको खुद को पता है कैपिटल हमेशा CR होती है, लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा क्या होती है, DR होती है। तो आपको खुद को DR CR का डिसीजन लेना होगा। एसेट्स हमेशा DR होती है, लाइबिलिटीज हमेशा
सी आर होती है। एसेट्स हमेशा डी आर होती है और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, सी आर होती है। इनकम सी आर होती है और एक्सपेंसेस डी आर होते हैं। ये आपको जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी तो उस समय भी आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज छांटना बताया था। तो आप खुद देखेंगे कि जो एसेट्स हैं वो डी आर और लाइबिलिटीज है वो सी आर। इनकम है तो सी आर और खर्चा है तो डी आर। तो देखिए आप खुद देखिए, कैपिटल लाइबिलिटी होती है इसलिए सी आर होगी, देखो सी आर पे टिक लगा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स, तो वो क्या होगी, डी आर। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होती है, डी आर। इक्विपमेंट भी एसेट्स होता है, डी आर। फर्नीचर भी एसेट्स होती है, डी आर। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी एसेट्स होती है, डी आर। डेटर एसेट्स होता है, डी आर। बी आर भी एसेट्स होता है, डी आर। स्टॉक भी एसेट्स होता है इसलिए डी आर। परचेज खर्चा होता है, डी आर। कैरेज इनवर्ड ये भी खर्चा होता है, डी आर। कैरेज आउटवर्ड खर्चा होता है, डी आर। सेल इनकम होती है तो क्या होगी, डी आर, वो सॉरी सी आर। सेल्स रिटर्न क्या होगा, डी आर। परचेज डी आर होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, हमेशा सी आर। इंटरेस्ट पेड क्या होगा, डी आर। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव है तो क्या होगा, वो सी आर। कमीशन मिला है तो देखो सी आर। सैलरी खर्चा है, डी आर। लॉन्ग टर्म लोन, आपने बेटा लोन लिया है तो लाइबिलिटी है तो वो क्या होगी, सी आर। बीपी लाइबिलिटी है तो क्या होगी, सी आर। क्रेडिटर भी लाइबिलिटीज है तो क्या होगी, सी आर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, किसी से एडवांस पैसा मिला है तो वो होती है लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उसका काम करना पड़ेगा तो क्या होगी, सी आर। और ड्राइंग क्या है, डी आर। ये इस तरीके से और भी कई सारे अकाउंट होते हैं जिसका हमें पता होना चाहिए कि वो डी आर होंगे या सी आर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट ना, वो ट्रायल बैलेंस बनाने के तरीके। बेटा ट्रायल बैलेंस तीन तरीके से बनाते हैं, एक टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल मेथड क्या होता है, बेटा आपने जो अकाउंट खोले थे डी आर का टोटल डी आर में लिख दीजिए, सी आर का टोटल सी आर में लिख दीजिए, तो वो होता है टोटल मेथड। दूसरा होता है बैलेंस मेथड, ज़्यादा वाली साइड की अमाउंट से कम वाली साइड की अमाउंट क्या करिए, माइनस कीजिए और दोनों के डिफरेंस से जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो होता है बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस। और फिर है टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड का मतलब है दोनों ही मेथड से आप एक साथ ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो ये होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। तो देखिए बनाते कैसे हैं, उसके देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, रावत का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में आपको बीडी कितना दिया हुआ है, 40,000। कैश कितना है, 20,000। तो ये जो 60,000 रुपये है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या होगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर। तो ये अगर आप टोटल मेथड से बनाते हैं जब तो सी आर में 60 लिखेंगे और डी आर में डैश लगा देंगे, लेकिन अगर बैलेंसिंग मेथड लिखेंगे तो सीधा 60,000 हम किस में लिख देंगे, सी आर में। फिर रोहन के अकाउंट में आइए, रोहन के अकाउंट का टोटल देखो बेटा, डी आर का कितना है, सी डी वाले को हम टोटल में शामिल नहीं करते पहले। डी आर का टोटल कितना है, केवल 40,000। मैं फिर कह रही हूँ सी डी टोटल का हिस्सा नहीं होता है, 40,000 और सी आर में कितना है, 60,000। तो डिफरेंस कितना होगा, 20,000। ऐसे ही मशीनरी का डी आर का टोटल कितना है, 20,000। सी आर का कितना है, 3,000। तो डिफरेंस कितने का है, 17,000। ये जो सी डी है वो डिफरेंस है। फिर राहुल का बेटा डी आर का टोटल कितना है, 75,000। ध्यान रखना बी डी टोटल का हिस्सा होता है, सी डी नहीं होता है। और सी आर साइड का टोटल कितना है, 55। उसके बाद नेक्स्ट सील अकाउंट, सील का बेटा सी आर साइड का टोटल कितना है, 70। डी आर साइड में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही कैश का डी आर का टोटल कितना है, 1,00,000, जबकि सी आर का कितना होगा, 57। 43 तो बैलेंस है। ऐसे ही वेजेस का, ऐसे सबके हम बैलेंसेस क्या करेंगे, निकालेंगे। और अब इससे हम क्या बना लेंगे, ट्रायल बैलेंस। पहले बनाएंगे टोटल मेथड से, पहले बनाएंगे कौन से मेथड से, टोटल मेथड से। तो बेटा रावत के डी आर में तो कुछ ही नहीं था, सी आर में कितना था, 60। फिर रोहन का देखो, आप आराम से आओ, रोहन का अकाउंट में देखो, रोहन के अकाउंट में डी आर में 40 और सी आर में 60। तो लिख लो, देख लो, डी आर में 40 और सी आर में 60। ऐसे ही मशीनरी के डी आर में 20 और सी आर में 3।
राहुल के डीआर में 75 और सीआर में कितना है 55। सीडी को छोड़ करके जो बैलेंस है वो उस साइड का टोटल माना जाएगा। सेल के सीआर में कितना है 70। कैश का डीआर 1 लाख और सीआर 57। वेजेस का 5000 डीआर में, डेप्रिसिएशन भी 3000 डीआर में, और परचेज का 62,000 डीआर में। आप देख लीजिए बोथ साइड का टोटल क्या आया, इक्वल। ये कौन सा मेथड हुआ, टोटल मेथड। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी हम टोटल मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो डीआर का टोटल डीआर में लिख लो और सीआर का टोटल सीआर में लिख लो, और टोटल लगाते समय सीडी को आप शामिल नहीं करेंगे। अब आता है यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग के मेथड का मतलब है द डीआर के टोटल और सीआर के टोटल का डिफरेंस। डीआर के टोटल और सीआर के टोटल का डिफरेंस। तो देखिए रावत के सीआर में कितना है 60, डीआर में कितना है 0, तो 60 आप किस में लिख देंगे, सीआर में। फिर रोहन का देखिए डीआर कितना है 40, सीआर कितना है 60। 60 में से 40 गए तो कितने बचे 20। ये 20,000 किस साइड ज़्यादा है, सीआर साइड, इसलिए रोहन का 20,000 सीआर में। फिर मशीनरी का देखो, मशीनरी डीआर में कितनी है 20, सीआर में कितनी है 3, तो डिफरेंस कितना हुआ 17,000। डिफरेंस कितना हुआ बच्चों 17,000। उसके बाद नेक्स्ट राहुल का डीआर में 75, सीआर में 55, तो डिफरेंस 20,000 का है, किस साइड ज़्यादा है, डीआर साइड। उसके बाद नेक्स्ट आई है सेल्स सीआर में ही है 75, तो हम यहाँ पर भी सीआर में लिख देंगे 75। फिर कैश डीआर में कितना है टोटल 1 लाख, सीआर का टोटल कितना है 57, तो 43 डीआर साइड ज़्यादा है, तो आप कैश का डिफरेंस जो बैलेंस क्या लिखेंगे 43। फिर वेजेस में 5,000 है, सीआर में कुछ ही नहीं है, तो डेप्रीशिएशन का भी खाली डी आर ही है 3,000, और परचेज का भी खाली डी आर ही है 62,000। आप बोथ साइड का टोटल लगाइए, कितना आया 1,50,000। कितना आया 1,50,000। यानी ये कौन सा हुआ हमारा बैलेंसिंग मेथड, जिसमें हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, और जिस साइड की अमाउंट ज़्यादा आती है उसी साइड का बैलेंस मानते हुए हम डेबिट या क्रेडिट में लिख देते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड, टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। इसमें बेटा 4 कॉलम बनेंगे, 2 टोटल के लिए और 2 बैलेंस वाले के लिए। डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो वही देखिए रावत का CR 60, रोहन का DR CR 40, 60, डिफरेंस 20 CR में है। इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए हम कौन सा बना लेंगे, टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। अब एक और है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना। ये ट्रायल बैलेंस बेटा कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके दिखाया जाएगा। पेज नंबर है आपका इसमें, जिस पेज नंबर पे दिया हुआ है उससे हम करेंगे 188 पेज नंबर पे है। कल के वीडियो को जब भी आप देखेंगे तो इस पेज को देखते हुए आप सॉल्व करेंगे।